नीमच के वात्सल्य भवन में आज अन्नपूर्णा सेवा न्यास के तत्वाधान में सनातन सामाजिक समरसता सामूहिक विवाह सम्मेलन का ऐतिहासिक आयोजन संपन्न हुआ। 11 वर वधुओं ने एक साथ एक मंडप में 7 फेरे लिए और जीवन साथी बने। सामूहिक विवाह का आयोजन पूरे सनातन संस्कृति, विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ। हर्षोल्लास के साथ सामूहिक विवाह में शामिल बाराती और परिजन बैंड बाजा ढोल नगाड़ों की थाप पर खूब थिरके, जमकर शहनाइयां बजी। वरमाला के बाद 11 जोड़ों की बिंदोली बग्गियों में सवार होकर शहर के मुख्य मार्गों पर निकली। अन्नपूर्णा सेवा न्यास द्वारा भव्य रूप से आयोजित विशाल सनातन सामाजिक समरसता सामूहिक विवाह सम्मेलन में कुछ समय के लिए मौसम ने बाधा डाली, लेकिन आयोजकों ने त्वरित रूप से सारी व्यवस्थाएं बेहतरीन ढंग से अंजाम दे दी। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में 11 दाम्पत्य सूत्र में बंधने वाले 11 वधुएं नीमच जिले के शहरी और अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। अन्नपूर्णा सेवा न्यास के संयोजक राकेश जी ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वधुओं का विवाह पूरी भव्यता के साथ हो, छुआछूत की भावना से ऊपर उठकर सनातन धर्म का वैभव बुलंद हो। इसी उद्देश्य से सनातन सामाजिक समरसता सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। व्यापक तैयारी के साथ ये आयोजन अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल रहा। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे गणपति स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। तोरण और वरमाला के पश्चात बिंदोली और चल समारोह व पानी ग्रहण संस्कार का कार्यक्रम हुआ। भोजन प्रसादी के बाद विदाई की रस्म अदायगी की गई। अन्नपूर्णा सेवा न्यास द्वारा सदस्यों के माध्यम से कन्यादान में उपहार स्वरूप करीब 50,000 के आभूषण, गृहस्थी का आवश्यक सामान, बर्तन, अलमारी आदि प्रदान की गई। इस ऐतिहासिक और अलौकिक क्षण के साक्षी के रूप में अतिथि, साधु संत, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में अन्नपूर्णा सेवा न्यास और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के महिला पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दिया। आ जाओ ना। समर्पयामि सर्वांगे वृताचमनीयं समर्पयामि। चार सालों से सेवा के स्थायी मंडल चलाता है। उसके साथ साथ हम जब राष्ट्र के स्वर्णिम इतिहास की बात करते हैं, भारत को सर्वोच्च स्थान पर ले जाने की बात करते हैं, इसके लिए हमारे समाजों को संगठित होना आवश्यक है और इसके लिए हमने सामूहिक विवाह का आयोजन किया है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारा समाज और समाज में होने वाली बुराइयाँ, छुआछूत और ऊंच नीच को समाप्त करना। जब हमारा समाज के मनों के मेल समाप्त होंगे, हर मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करने लगेगा, तो निश्चित रूप से ये भारत सशक्त राष्ट्र बनेगा। दूसरा, हमारी ऐसी बहनें जो बिल्कुल गरीब है, जिनके परिवार में कोई कमाने खाने वाला नहीं है, कोई बर्तन मांजती है, कोई क्या काम करती है, कोई मजदूरी करती है, उनके भी अपने सपने होते हैं कि हमारी शादियाँ अच्छी होना चाहिए, भव्य होना चाहिए। उस सपने को साकार करने के लिए अन्नपूर्णा सेवा न्यास ने यह सनातन सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया है। 11 बहनों का यहाँ पर निःशुल्क सामूहिक विवाह हो रहा है, जिसमें सभी वर्गों की बहनों को शामिल किया गया है। ये एक देश और प्रदेश और प्रदेश की जनता के लिए एक संदेश है कि हम जब तक एक जाजम पर बैठ के हर वर्ग के व्यक्ति भोजन नहीं करेंगे, तब तक हमारा राष्ट्र, हमारा देश सर्वोच्च स्थान पर नहीं पहुंच सकता। ये एक शुरुआत है। अन्य संगठनों से भी मैं अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इस तरह के आयोजन कराएं और ताकि देश को, हम अपना राष्ट्र को, भारत को दुनिया का सर्वोच्च राष्ट्र बना सकें। और ये जो आज आयोजन है, इस आयोजन में हमारे नीमच शहर के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर बहुत सहयोग प्रदान किया है।
मुझे इस आयोजन कराने के बाद से अन्नपूर्णा सेवा न्यास के सभी सदस्यों ने मिलकर कड़ी मेहनत करी है और एक एहसास हुआ है कि हमारे हिंदू परंपरा में, हमारी सनातन परंपरा में कन्या विवाह का कितना बड़ा महत्व है। मुझे कल्पना भी नहीं थी कि इतने लोग नीमच शहर के आएंगे कि कन्या विवाह में हमको उपहार देना है। एक एक बहन को लगभग 50-50 हज़ार का उपहार देने का काम इस मंडप से, इस अन्नपूर्णा सेवा न्यास के सामूहिक विवाह में किया जा रहा है। मैं आपके सहयोग को धन्यवाद देता हूँ कि नीमच की जनता ने हमको पूर्ण प्यार स्नेह दिया है और इस विवाह को कराने में जो मदद की है उसका आभार, धन्यवाद। हो रहा है जिसमें आपकी बेटी भी शामिल हुई है, क्या कहेंगे, क्या धर्म पर नहीं रही तो कहीं क्या, धर्म पर नहीं रही तो कहीं कहाँ। किस तरह विवाह हो रहा है, आप इस विवाह से कितना प्रसन्न हैं, क्या कहेंगे? अच्छे बढ़िया प्रसन्न है वहाँ पे। जी, किस तरह की व्यवस्था है लड़कियाँ? बहुत सारी व्यवस्था है, बोलिए। सारी व्यवस्था हमारी सारी कम्प्लीट हो चुकी है। सम्मेलन की सारी व्यवस्था सब बढ़िया है, सब अच्छी हो रही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई है, ना कोई परेशानी हुई। पूरी भव्यता के साथ हो रही है, पूरी बहुत ज्यादा के साथ शादी हो रही है, सब व्यवस्था कम्प्लीट। वधू को क्या उपहार दिए गए? वधू को उपहार आपकी तरफ से सब सहयोग किया गया है, आप लोगों की तरफ से सब सहयोग किया गया है। जी बताइए, किस तरह का विवाह समूह विवाह का आयोजन हुआ है? यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि 11 जोड़े हैं, इसमें से हम भी शामिल हैं। हम इंदौर से आए हैं, तो मेरे भैया की शादी करने जाने, यहाँ पे सारी व्यवस्था है, नाश्ते से लेके रेडी होने से, मेकअप से, ग्रूम से, ब्राइडल से, सारी चीजें बहुत अच्छे से व्यवस्थित करी है। रूम्स भी अवेलेबल करवाए दिए यहाँ पे। थोड़े से पानी की थोड़ी सी परेशानी हुई, उसके लिए भी लोगों ने अंदर से सब कुछ व्यवस्थित कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे हम बहुत खुश है। सर्व जातीय बंधन तोड़कर सामाजिक समरसता का ये एक आदर्श नमूना है, अलौकिक दृश्य है। यहाँ पर कोई ऊंच नीच का भाव नहीं और किसी प्रकार के कोई ऐसी बाधा नहीं है कि जिसको हम अलग से कुछ कह सके। एक उत्तम उदाहरण और उत्तम वातावरण यहाँ बना हुआ है। मैं अपनी तरफ से सभी कार्यकर्ताओं को, आयोजकों को और यहाँ जितने भी दूल्हा दुल्हन उपस्थित है सबको आशीर्वाद देकर मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।